तो मेरे भाई लोग, सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक हमेशा से रहा है कि जैकपॉट मैच क्या होता है, कैसे क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि हर दिन पंटर चेज़ करता है कि जैकपॉट हो, और सबसे चहीता मैच जो पंटर के दिमाग में होता है कि जैकपॉट हम लोग आज कैसे भी कैश कर लेंगे। हर मैच पंटर को जैकपॉट लगता है, क्योंकि उसका जो लॉस रहता है इतना ज़्यादा पाइल अप हुआ रहता है, उससे परेशान, चारों तरफ से लोन, चारों तरफ से कर्ज में डूबा हुआ पंटर हमेशा हर दिन यही मनोकामना रखता है दिल में कि आज हम जैकपॉट कैश कर लें। सर, हमें आज जैकपॉट कैश करा दो। तो जैकपॉट हर दिन पैदा नहीं किया जा सकता, हर दिन क्रैक नहीं किया जा सकता, हर मैच जैकपॉट नहीं होता है, ये सबसे बड़ा मिथ है। और जैकपॉट मैच होता कौन-सा है, कैसे कैश कर सकते हैं, क्या उसकी निशानियाँ होती हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। चाहे बीबीएल हो, पीएसएल हो, आईपीएल हो, या जो भी इंटरनेशनल मैचेस टी20 के हों या ओडीआईज़ के हों। उसमें बेसिकली जैकपॉट मैचेस को कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे, क्योंकि इतने सारे लीग्स हैं और हर दिन अगर आप जैकपॉट को चेज़ करोगे, तो आप अपने लॉस को ही चेज़ कर रहे हो, जैकपॉट को तो बिल्कुल भी नहीं चेज़ कर पा रहे हो। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात होगी कि इतने सारे लीग्स में हम जैकपॉट को पहचाने तो पहचाने कैसे? क्योंकि अभी अगर मान लीजिए मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो बीबीएल चल रहा है, 10 मैच हो गए और इस 10 मैच में से सिर्फ 1 जैकपॉट आया। अनलाइक बीबीएल, बीबीएल ऐसा हुआ नहीं करता था और हर दिन पंटर यही सोच के खेल रहा है, यही सोच के एंट्री ले रहा है। ना चाहते हुए भी 30 पैसा, 40 पैसा टीम लग जा रही है और वहाँ से पंटर के मन में ख़्याल उठ रहा है कि जैकपॉट होगा ही ये मैच, और वो जैकपॉट हो नहीं रहा है। तो क्या करे पंटर? कैसे आइडेंटिफ़ाई करे? उसी से रिलेटेड आज बात करेंगे। पूरा डाउट क्लियर कर देंगे, संक्षेप में बात करेंगे और आपका दिमाग में भर के रख देंगे कि कैसे जैकपॉट मैच आपके झोली में गिरने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो 2 नंबर से याद रख लेना है, सेव कर लेना है, जो कि है 9279304885 और 7428525767। मैथ से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी संकोच हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, नहीं दिमाग बंद हो चुका है, प्रेशर में हो, लॉस में जा रहे हो, उसके बाद ऐसे भी आपका जो आप डिसीज़न ले रहे हो, वो सारे गलत जा रहे हैं, मोमेंटम आपके साथ है नहीं, आपका लॉस और सिर्फ लॉस दिख रहा है, तो वहाँ से विनिंग करवाना हमारा काम रहेगा। 2 नंबर जो बताया उस पे कॉन्टैक्ट करके जो भी डाउट है मैथ से रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है? अब चलिए आगे, सबसे पहले कि जैकपॉट प्रेडिक्शन बीबीएल, आईपीएल जो भी लीग समझ लो, उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले जैकपॉट होता क्या है? और सबसे पहली बात, दिमाग में जो ओवर आपके पास ये रहता है ना कि आए हैं, कमा लेंगे, वो दिमाग ओवरवेलमिंग जो खुशी है कि ये लाइन में हम घुसे हैं और हम ही किंग हैं और हम फाड़ के रख देंगे, बर्बाद करके रख देंगे सबको, वो दिमाग से निकाल दो, ठीक है? ये यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अपने माइंड में जितना क्लियर रहोगे, उतना सही रहेगा। जीतोगे भी, हारोगे भी, ये सबसे पहले क्लियर रहो। सिर्फ जीत-जीत कहीं नहीं, पूरे लाइफ़ की हिस्ट्री उठा के खंगाल लो जहाँ से पैदा हुए हो अभी तक, तुम्हारे लाइफ़ में तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? और ना होगा, यही लाइफ़ है मेरे भाई। अगर खुशी भी है तो दुःख है, तो लॉस भी है तो प्रॉफ़िट भी है। तो ओवरवेलमिंग एक्सपेक्टेशंस जो पंटर लेके आता है, वो सबसे बड़ा लॉस का घर बनता है, पहली बात। और उसी को लेते हुए क्रिकेट ऑलवेज़ इन्वॉल्व रिस्क मेरे भाई। चाहे फुटबॉल हो, चाहे टेनिस हो, एवरी गेम, एवरी शिट इन दिस लाइफ इन्वॉल्व रिस्क, ठीक है? चाहे बिज़नेस ही कर रहे हो, हर चीज़ में रिस्क है, तो यहाँ भी रिस्क है। ये दिमाग में बैठे रहना चाहिए। अब हम उस रिस्क फैक्टर को कितना कम कर सकते हैं और कितना बेहतर कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड हम लोग अनुमान और बात करेंगे, ठीक है? अब देयर इज़ नो गारंटी वे टू कैच जैकपॉट, ये भी दिमाग में रख लीजिए। आप अनुमान ही लगा सकते हैं, आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चल सकते हैं, ठीक है? बाकी इसका कोई भी गारंटी वे नहीं है, जो भी बोल रहा है वो सिर्फ़ पैसे बनाने और चूतिया काटने के लिए आपके लिए, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ कोई नहीं बताएगा, फैक्चुअल बातें। और माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। लॉजिक से ही ना बात करोगे। लॉजिक तुम्हारा अगर 90% लॉजिक बोल रहा है कि हाँ, सही है, ये मैच में जैकपॉट एंट्री हो सकती है, तो घुसना है। प्रोबेबिलिटी, एवरीथिंग इज़ प्रोबेबिलिटी इन दिस वर्ल्ड। तो ये उसी को हम लोग बेटर करेंगे और उसी के चांसेस बढ़ाएँगे। 90% चांस था तो हमारी प्रोबेबिलिटी मानी हमने 100% में से 90% सोचा कि ये हाँ, ये मैच होगा जैकपॉट। किसी दिन होगा, नहीं होगा। लेकिन होने के चांसेस हमारे 80% नहीं, 20% कभी-कभी 10 में से 8 मैच पास रहेगा, 2 मैच फेल भी रहेगा। उसको भी हम लोग रिड्यूस कैसे करेंगे उस मैच में, अगर हम लोग गलती घुस गए हैं, तो एग्ज़िट कैसे लेना है, लॉस को कम कैसे करना है, फ़ोकस वहाँ होना चाहिए। नहीं कि अंधा जैसा आए,
तुम ही किंग हो, तुम ही बाप हो, कौन तुमको हरा देगा, हर मैच जैकपॉट ही बनाओगे, हर मैच 40 पैसा से उठाओगे, हर मैच 30 पैसा का एंट्री, कोई मतलब नहीं। अरे थाली में हर तरह का खाना होता है, एक ही तरह का खाना खा खा के बीमार पड़ जाता है। तो किसी दिन लगाने का भी मैच है, किसी दिन खाने का भी मैच है, हर दिन खाओगे खाओगे खाओगे, ओवर ईटिंग से फट जाओगे। व्हाट यू कैन डू टू इम्प्रूव योर सिलेक्शन, तुम्हें सबसे पहले अपना सिलेक्शन लॉजिक को सुधारना है, उसके बाद टाइमिंग करनी है, एंट्री जो एंट्री की टाइमिंग होगी उसको सही करना है, एंड रिस्क कंट्रोल एज आपको ब्लाइंडली नहीं खेलना है, ठीक है। ये 3 बातों को ध्यान रखना है। अब सबसे पहले समझते हैं जैकपॉट है क्या। अब क्रिकेट मैचेस में जैकपॉट कौन सा मैच होता है, वैसे मैच जिसमें ऑड हेवली स्विंग हो जाए, ये इंडिकेशन है एक तरह से 20 पैसा से 20 पैसा उछाल लग गया, ये जैकपॉट हो गया, ठीक है। दूसरा, मार्केट ओवर रिएक्ट कर जाए एक विकेट के गिरने पे, या एक ओवर में 15-20 रन लगने पे, या फिर ओवर रिएक्ट का क्या मतलब हो गया, सिचुएशन कुछ है और ऑड्स कुछ और चल रहा है, ओवर रिएक्ट का ये मतलब हुआ 4 लगने पे 4 पैसा 6 पैसा का रेट छोड़ता है, 4 लगने पे, 6 लगने पे 10 से 12 पैसा, एक विकेट जाने से 20 से 25 पैसा। अब यहाँ पे एक चौका का रेट 15 पैसा छोड़ रहा है, एक छक्का का रेट 30 पैसा छोड़ रहा है, एक विकेट का रेट 60 पैसा 40 पैसा ऐसे छूटने लगे। तो ये होता है पैनिक सिचुएशन, मार्केट ओवर रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ऑड्स ब्लाइंडली स्विंग हो रहे हैं इधर उधर, जो होना चाहिए उससे कुछ भी लेना देना नहीं, अलग ही चलने लगा ऑड्स। तो ये सिचुएशन इंडिकेट करता है कि ये जैकपॉट होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात, जो एक्चुअल सिचुएशन है मैंने बताया और ऑड्स बिल्कुल विपरीत है, वो आपको दिख रहा है। जहां आप अगर मैच खेलने वाले हैं, आप डेली फॉलो करते हैं, लाइव सब चीज देखते रहते हैं और आप रेट को पढ़ते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। आप रेट नहीं भी देख रहे हो, आपका दोस्त बोलेगा, आप किससे पूछोगे क्या स्कोर है, बोल दोगे 90 पे 2 है 10 ओवर में, रेट 50 से 60 पैसा होना चाहिए, रेट 30 पैसा लगा हुआ है। तो ये होता है ऑड्स रीडिंग। हमसे मैं कभी नहीं देखता, मैं बता देता हूँ ये होना चाहिए, नहीं मेरे हिसाब से ऑड्स है तो वो ऑड्स मैनिपुलेशन है, फिर उस मैच में जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। 10 में से 8 मैच में वो जैकपॉट उड़ा के देगा, ठीक है। अब आपको डिटरमाइन करना है कि जिस सिचुएशन में ऑड्स जो चल रहा है वहां से कमबैक पॉसिबल है कि नहीं उस टीम का, तभी ना आप जैकपॉट कैश कर पाओगे। तो ये सारे सिचुएशंस मिला के बनाते हैं कि ये मैच जैकपॉट होगा या नहीं होगा। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स आगे बताऊंगा। अब सबसे पहली बात आपको दिमाग में रख लेना है कि मोस्ट जैकपॉट जो है ना, वो लाइव मैच को देखते हुए होता है, ना कि प्री डिटरमाइंड नोट पे। पहले से सोच के जाते हो, हर पंटर का यही बीमारी है जो सबसे ज्यादा लॉस का घर दे रहा है आज के डेट में, पंटर को बर्बाद करके रखा है कि कल हारे तो आज जैकपॉट ही कैश करेंगे, परसों जैकपॉट ही कैश करेंगे, और डेली 10 मैच से वो जैकपॉट ही कैश कर रहा है बीबीएल में। एक जैकपॉट उड़ा, 9 मैच हारे इसी चक्कर में। तो कहाँ से आप बर्बाद नहीं होगे तो आबाद होगे मेरे भाई। तो प्री डिसाइसिव नोट पे जैकपॉट को कभी डिसाइड नहीं करिए, ये नहीं होता है। लाइव मैच, अब लाइव मैच में डिटरमाइन कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। जैकपॉट का गोल्डन रूल समझ लो, आपको पैनिक सिचुएशन के लिए वेट करना है। पैनिक सिचुएशन क्या होता है, वो क्रिएट होता है मैच में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे, अर्ली विकेट चला गया, मान लीजिए कि फर्स्ट ओवर में ही 1 विकेट, 2 ओवर में ही 2 विकेट, ऐसे सिचुएशंस हो गए। अच्छे, आपको दिख रहा है कि सरफेस अच्छा है, इसका मिडिल ऑर्डर अच्छा है, फ्लैट डेक है, रन्स लगेंगे, लेकिन सिचुएशन जो है वो पैनिक क्रिएट, कमेंटेटर्स बोल रहा है प्रेशर इज माउंटिंग, व्हाट अ बॉलिंग डिस्प्ले बाय द बॉलिंग टीम, जबरदस्त, पूरा गिरफ्त में रखे हुआ है, मेडन्स आ रहे हैं। तो ये इसका हमें वेट करना है, ठीक है। और जैसे ही पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो, ऑड्स सिचुएशन क्रिएट होते ही ऑड्स नीचे जाएगा ही जाएगा, पहला सिचुएशन। दूसरा, अब पैनिक में क्या, अर्ली विकेट हो गया, मेडन हो गया, 2 स्लो ओवर्स आ गए, 2 रन 3 रन का ओवर आ गया, यानी बैट्समैन जो है वो वॉचफुल हो गया, थोड़ा रुक के खेला है, बट ऑब्वियसली रेट नीचे जा रहा है। सिचुएशन जो पैनिक का वो है, ऑड्स नीचे जा रहा है, जितना नीचे ऑड्स उतना बड़ा जैकपॉट, ठीक। अब आपको लॉजिक देखना है, यहाँ पे आपका दिमाग को दौड़ाना है, स्मार्ट चेक करना है कि ये जो पैनिक क्रिएट हुआ है उसमें एंट्री लेने लायक है या नहीं। कैसे आप डिटरमाइन करेगा, पिच क्या है, पिच को देखना है, पिच अच्छा है। उसके बाद बैट्समैन देखना है, जो खेल रहा है वो सेट बैट्समैन है कि नहीं, जो बॉलिंग आने वाली है वो हल्का बॉलिंग है या फिर तगड़ा बॉलर्स आएंगे, कैसे कैप्टन उसको रोटेट करेगा,
वो आपको सिचुएशन को रीड करना पड़ेगा। तभी मैंने बोला कि लाइव सिचुएशन को समझना बेटर जैकपॉट देके जाता है, ना कि प्री डिसाइसिव नोट। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आपको मैंने क्लियर किया। तीसरा क्या होता है? एग्जिट आफ्टर करेक्शन। अब आपने एंट्री ले लिया, जैसे आपने पैनिक सिचुएशन देखा, अपना लॉजिक दोहराया, स्मार्ट चेक किया कि हाँ अभी बैट्समैन है, मिडिल ओवर्स में ये बॉलर आएगा जिसको टारगेट किया जा सकता है और अच्छा डेक है तो रन लगेगा, एंट्री घुस गए आप। तीसरा आपको करेक्शन, जैसे ही अच्छा सिचुएशन आया और ऊपर बढ़ा, आपको एग्जिट ले लेना है। कब लेना है? जैसे ही मान लीजिए कि एक बड़ा ओवर आ जाएगा 15 से 16, मोमेंटम पूरा शिफ्ट हो गया बॉलिंग मोमेंटम से बैटिंग मोमेंटम की तरफ, तो बट ऑब्वियस है कि एक बड़ा ओवर के बाद 2-3 ओवर जाएंगे ही जाएंगे बड़े, तो वहां पे आपको पेशेंटली वेट करना है कि अब जो है वो पूरा मोमेंटम बैटिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है और ऊपर आएगा, ऊपर चढ़ेगा, वहां पे एग्जिट लेना पहला काम होगा। आपका जैकपॉट एंट्री कैश हो चुका है, मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, बड़ा ओवर आ गया है, तो आप अब सेफ हो चुके हो। अब सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पे एक चीज दिमाग में बैठा लेना है जो सबसे ज्यादा गलती पंटर करता है, कि आप जो है वो मैच को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। यू आर नॉट प्रिडिक्टिंग द मैच। आपको मैच प्रिडिक्ट नहीं कर रहे। कहने का मतलब है कि आप विनर को डिटरमाइन ही नहीं कर रहे। आपको सोचना ही नहीं कि कौन सी टीम डिटरमाइन कर रही है कि ये जीतेगी या नहीं जीतेगी। एंट्री जब ले रहे हो, तब जैकपॉट जब कैश कर रहे हो, तो आप सीधा सीधी यू आर एक्सप्लॉइटिंग रॉन्ग ऑड्स एट रॉन्ग टाइम। आप बस अपने ऑड्स पे ध्यान दीजिए कि ये ऑड्स नीचे गिरा, इसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे, जो कि ऊपर जाके बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको डिटरमाइन ही नहीं करना है कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी। याद रखना, ये होता है असली जैकपॉट का खेला। संक्षेप में मैंने बता दिया, अब आगे समझिए। व्हेन टू टेक एंट्री फॉर जैकपॉट मैचेस, ठीक है। अब जो भी मैं 5 पॉइंट बताऊंगा, ये 5 में से 4 पॉइंट अगर आपको दिख जाए कि हाँ हो रहा है ऐसा, तो ही घुसना है, नहीं तो छोड़ देना, स्किप कर देना है। अब सुनिए क्या पिच, अब किस पिच पे एंट्री लेनी है जैकपॉट की? जो पिच फ्लैट हो, बैटिंग फ्रेंडली हो, या स्लो स्पिनिंग पिच हो, जैसे ILT20, जहां पे 135 जैसा टारगेट भी दोनों तरफ जैकपॉट डिफेंड का देके जाता है। फ्लैट डेक का क्या कहना है? फ्लैट डेक का मतलब है कि चेजिंग का जैकपॉट वो देके जाता है कि नहीं जाता है? मान लीजिए कि फ्लैट डेक पे 2 टीम खेल रही है, जो अच्छी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है, और वो जाके खेल रही है और 2 विकेट उनके जल्दी चले गए। 40 पैसा टीम बॉलिंग लगी हुई है, आपको डिटरमाइन करना है यहाँ पे कि फ्लैट डेक है, मिडिल ऑर्डर अच्छा है, रन्स यहाँ भरे भरे लगते हैं, तो आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। वही अगर चेजिंग टीम भी आ रही है, उसके भी 2 विकेट जल्दी चले गए, 190 भी चेज करना है, डजंट मैटर, सरफेस अच्छा है मेरे भाई, बैट्समैन भरे पड़े हैं, मोमेंटम वाली टीम है, तो चेज करेगी ही करेगी। नहीं भी करेगी तो रेट ला के देगी। तभी ना मैं पहले बोला कि हम लोग डिटरमाइन ही नहीं कर रहे हैं विच टीम इज गोइंग टू विन, वी आर डिटरमाइनिंग द रॉन्ग ऑड्स एट द रॉन्ग टाइम, दैट्स इट। समझ में आई बात? अब दूसरा हमेशा याद रखिए कि बड़े ग्राउंड पे कभी भी जैकपॉट एंट्री नहीं लेनी है। बिग डायमेंशन, बड़े डायमेंशन वाले वेन्यू पे हमेशा होता है कि फर्स्ट बैट जीत जाता है, क्योंकि फर्स्ट बैट अगर एक एवरेज टोटल भी लगा देगा 165 से 160 के बीच में, तो वहां पे उसको पता चल जाता है बैटिंग करने वाली टीम को कि हमें किस पार्ट के, इस वेन्यू के किस पार्ट को एक्सप्लॉइट करना है, वो वहीं पे बॉल फेंकेगा। आपको जबरदस्ती उस ग्राउंड के एरिया में मरवाना चाहेगा, वहां पे आप मारिएगा, फंस जाइएगा। तो बड़े डायमेंशंस में ज्यादातर मैच डिफेंड होते हैं, घोड़ा नहीं उड़ता है, घोड़ा उड़ता है छोटे डायमेंशंस और मीडियम डायमेंशंस में, याद रखना है। तो वहीं एंट्री लेनी है। टीम्स जिसका दोनों टीम का मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग, यानी दोनों टीम ऐसी, जो एक हल्की एक ऊंची टीम में तो कभी एंट्री लेना ही नहीं जैकपॉट का, ऊंची वाली टीम ही जीतेगी, स्ट्रांग टीम, ठीक है। और 2 टीम ऐसी जिसके मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग है, मोमेंटम में है, फॉर्म में, वो टीम के विरुद्ध आप खेल सकते हैं, उसको आप पकड़ के चल सकते हैं कि ये जैकपॉट देगा, ठीक है। चौथा, आपको देखना है कि मैच जो अगर रात में है तो ड्यू आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि IPL के सारे मैचेस ड्यू फैक्टर की वजह से डिटरमाइन होते हैं। बड़ा से बड़ा टारगेट 200 हो तो हर दिन लगता है, और चाहे चेज हो या ना हो, क्लोज तो ले जाके आपको जैकपॉट कैश करा ही देता है ना। तो ये सारे फैक्टर्स के बाद ये 4 फैक्टर आपको लगा कि हाँ है, टिक लग चुका है, तो आप एंट्री लीजिए। 5वां, बॉलिंग टीम को भी देखना है। बॉलिंग टीम को तो कोई देखता ही नहीं। मान लीजिए सबसे ज्यादा गोल्डन रूल जो है वो 15 से 20 ओवर के बीच में ही जैकपॉट एंट्री होती है IPL में, पंटर का। वहां पे बॉलिंग टीम के 2 ओवर ऐसे हैं जहां पे बुमराह आने वाला है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, तो उसको आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? वो तो चाहे 2 बड़ा बिग हिटर्स भी खेल रहा है, 1 विकेट भी गिराएगा बुमराह, तो वहां से मैच तुरंत शिफ्ट हो जाएगा, डिफेंड के जैकपॉट की तरफ कैश कर जाओगे। लेकिन आपको कैश करना है चेज, तो याद रखना है, अगर रेट उठ के आ गया है तो डिफेंड की तरफ आइए ना, गलती से
ना कि चेज में जाइए। जाइए भी तो 90 पैसा पे एग्जिट मारिए भाई। आप 20 से 30, 30 से 30 के बीच में जो रह जाते हैं कि 30 आएगा तभी बुक सेट करेंगे, वहीं पे आपका लॉस होता है। अभी इस 5 में से किन्हीं 4 को देख के लगा कि हाँ सही है, ये पॉइंट्स लग रहे हैं, तो हमें एंट्री लेनी है, जैकपॉट कैपेबल मैच है। इफ नॉट, स्किप दैट मैच, याद रखना है। और इसकी जैकपॉट्स कहाँ होते हैं? जहाँ पर पंटर एंट्री लेके फंस जाता है। अल्ट्रा स्लो सरफेस, ऐसे सरफेस जहाँ कैरेबियन नेशन सीपीएल से 90-92 रन लगता है, 120 रन लगते लगते बुरा हाल हो जाता है। या फिर पहले का शारजा का जो सिचुएशन था, 127 रन ये टीम भी नहीं मार पाती थी, वो टीम का भी हालत खस्ता हो जाता था। तो उस टाइप के सरफेस में अब क्या हो जाता है कि फर्स्ट बैट करने वाली टीम जैसे तैसे, उसको सरफेस समझ में ही नहीं आता, इतना खराब रन मार देता है। चाहे एल के मैक्स मैचेस देखिए, पहली टीम को फर्स्ट बैट पे दे दिया 135 140, वो घींच तान के मार रहा है और रेटे नहीं उठ रहा वहां से। सेकंड बैट करने वाली टीम आ रही है, उसको सिचुएशंस पता है कि हमको 6 ओवर संभाल के खेल लेना है, विकेट बचा लेना है, वहां से विकेट बचा के वो इजी चेज मार जा रहा है। तो इस सरफेस पे आपको नहीं जाना है, नहीं लेना है एंट्री, ठीक है। बिगर बाउंड्रीज का मैंने बता दिया क्या होता है सिचुएशन। एक टीम डोमिनेंट है और एक टीम हल्की है, तो वो डोमिनेंट टीम ही जीतेगी जबरदस्ती। आप छोटी, जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, 20 पैसा इंडिया खुलता है, अब इंडिया को खा के आप पाकिस्तान प्लस कर रहे हो, कोई तुक है इस बात का? कोई राइवलरी ही नहीं है। तो जबरदस्ती का वो बेटर है कि 20 से 90 अगर इंडिया चला जाए किसी मैच में, 10 में से एक ही जाएगा, वो भी नहीं जाता, तो 90 पे लगा के इंडिया प्लस करिए, याद रखना। रेन और डीएलएस वाले मैचेस में तो हाथ ही नहीं डालिए, जैकपॉट चेज करने जा रहे हैं, बहुत बकवास बात है, एकदम लॉस का घर है। अब क्वालिटी डेथ ओवर्स है जिसके पास, जो यॉर्कर स्पेशलिस्ट है, ये नहीं स्लोअर बॉल फेंकने वाला, वो खा ही जाएगा। वो आपको ना लगते हुए 12 रन चला जाता है, एक चौका लगा, 2-2 रन लिया, बाकी सब सिंगल पे भी 12-13 रन चल जाए। एकदम क्वालिटी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट तो नहीं लेना है। इमोशन ड्रिवन मैचेस, अब जिसमें आपका इमोशनली आप आरसीबी के फैन हो, आप हर मैच में आरसीबी को जिता रहे हो, चाहे वो मोमेंटम में हो या ना हो, जबरदस्ती उसको चेस करवा रहे हो उस घोड़ा, तो ये नहीं करना है। या बड़े नेम्स वाले प्लेयर्स के सपोर्ट में आप आ जाते हो, जिसको चांसेस, जैसे अबू धाबी अभी टीम है IL T20 की, जीत ही नहीं रही है, हर दिन आप घोड़ा उससे उड़वा रहे हो, हर दिन वो घोड़ा जैसा ही मैच कर दे रहा है कि अब उड़ेगा, उड़ता साला है ही नहीं किसी से। वही बात होता है यहाँ। लाइव एंट्री रूल अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि लाइव मैच में एंट्री कैसे लेने हैं। 3 कंडीशन बता रहा हूँ, तीनों कैपेबल होगा तो वो मैच जैकपॉट कैपेबल है। और सडनली स्पाइक जो मैंने बताया, एकदम सडन स्पाइक होने लगे, सिचुएशन कुछ है झूठ का, कभी कभी एकदम नॉर्मल सिचुएशन, ना विकेट जा रहा है, ना पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दिया जा रहा है कि 10 पैसा 15 पैसा का रेट ऊपर नीचे होने लगेगा बिना मतलब के, तो वो और जो ऑड्स का सडन स्पाइक है वो दिख जाए। क्रिकेट सिचुएशन स्टिल रिकवरेबल है, मान लीजिए 28 पे 2 है और वहां से 188 चेज करना है 4 ओवर में और 30 पैसा टीम लगी हुई है, तो क्या होगी? 8 विकेट इन हैंड है, मिडिल ऑर्डर आने ही वाला है, सरफेस अच्छा है, ड्यू फैक्टर गिरेगा ही गिरेगा, तो ये तो चेजेबल कंडीशन है। लेकिन पैनिक कर दिया गया है, सिचुएशन ऐसा दिखा दिया गया कि वाह सारा खत्म हो चुका है, लेकिन वही सिचुएशन को आपको हिट करना है। जैकपॉट वहीं से शुरू होता है जहां से पंटर हिम्मत करे और जहां से मार्केट की उम्मीद खत्म हो जाए, वही मैच जैकपॉट होता है। ठीक है, मार्केट रिएक्टिंग टू फियर, विकेट मेडन और क्वाइट ओवर्स पे ओवर रिएक्ट करना, जो मैंने पहले आपको बताया। अब देखिए नेवर इंटर कहाँ, ये याद रखिएगा ये पॉइंट्स। पंटर हमेशा क्या करता है कि एक विकेट गिरने के बाद फॉलोड बाय सेकेंड विकेट या थर्ड विकेट, बैक टू बैक विकेट जाने लगता है और पंटर बैक टू बैक एंट्री लेने लगता है। 30 पैसा पे लिया, 20 पैसा पे लिया, 10 पैसा पे लिया, 5 पैसा पे लिया। कभी भी मेरे भाई, कभी भी विकेट गिरने की इमीडिएटली बाद आपको एंट्री नहीं लेनी है जैकपॉट की। आपको एक ओवर वेट करना है, देखना है कि अगला ओवर में सिचुएशन क्या हो रहा है, रिकवरेबल है कि पूरा कोलैप्स की तरफ जा रहा है सिचुएशन। याद रखिए सबसे ज्यादा लॉस देता है। अब टेलेंडर बैटिंग कर रहे हैं आप, ओवर एक्सपेक्टेशन लगा लिए कि मैच जैकपॉट हो जाएगा, कभी नहीं करना है। अब 70 रन चाहिए 24 बॉल में, ठीक है, ये सब सिचुएशन नॉन रिकवरेबल है, चाहे हिटर सी क्यों ना खेल लो। क्लोज जाएगा, रेट नहीं उठेगा, लगेगा उड़ रहा है, लो रेट ट्रेडिंग कर लो, 10 से 60 पैसा का ट्रेडिंग कर लो, जैकपॉट कैशिंग में मत जाओ, करने आता है तो ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस पंटर को बहुत ज्यादा पैदा होता है, यही तो लॉस करवा रहा है। एक मैच जीत गया, 2 मैच जीत गया, अब उसको लगता है कि मोमेंटम उसके पास आ गया। इस ओवर कॉन्फिडेंस में वो अपने प्लेइंग फेवरेट्स को हमेशा बैक करेगा, चाहे वो MI का फैन है, तो वो 2 मैच जब पंटर जीत गया तो अब समझता है कि अब तो मेरे डिसीजन सही होने, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में हमेशा वो फीलिंग रहती है हर एक पंटर के अंदर कि मेरी टीम खेल रही है, मैं उसी को जिताऊंगा, चाहे वो जीते या ना जीते।
दिमाग बोल रहा है कि ये टीम नहीं जीतेगी, उसके पास मोमेंटम नहीं है, लेकिन बैक पंटर उसी को करेगा। यही दिक्कत होती है, लॉस यहीं से शुरू होता है। अब देखिए एग्जिट पंटर करना छोड़ देता है। जहां आपने जैकपॉट एंट्री ले ली, मान लीजिए सिचुएशंस खराब हो गए, तो 20-10 में से 8 मैच अगर हर चीज आपने देखा कि हाँ ये लग रहा है जी उड़ना चाहिए, और 10 में से 2 मैच ऐसे भी होंगे जो एक ओवर जो होता है ना लॉजिक खत्म कर देता है, वैसा कुछ आ गया, तो आपको अपना लॉस को कम से कम रखना है। तो वहां पे एग्जिट लेने में कोई शर्मिंदगी नहीं है मेरे भाई, कोई डर नहीं है, पैसा ही तुम अपना बचा रहे हो। तुम पैसा बचाओगे तभी तो वो अगले मैच में यूज होगा रिकवरी के लिए। अब 1 बिग ओवर 15 से 20 रन का आ जाए मान लीजिए, तो आपको एग्जिट करना है। अगर आप यहाँ पे डिफेंड करवा रहे हो और कोई टीम 15 से 20 रन मार दिया, तो वो बट ऑब्वियस वो मैच खत्म हो चुका है, वेट नहीं करना है कि अगले ओवर में विकेट जाएगा, ठीक है। तो ये आपको तुरंत एग्जिट मारना है, या ऑड्स ड्रॉप हो गया 40 से 60% का, तुरंत आपको एग्जिट मारना है, वेट ही नहीं करना है, ठीक है। मोमेंटम क्लियरली शिफ्ट हो गया है, आप मान लीजिए चेज करा रहे हो और 2 विकेट बैक टू बैक चले गए, मोमेंटम चला गया बॉलिंग टीम के पास। अब जो भी बैट्समैन आएगा उसको अंडर प्रेशर पहले ही था कि बड़ा स्कोर चेज करना है, तो वहां से फिर बैक टू बैक 2 विकेट के बाद चेज इम्पॉसिबल हो जाता है। आंख बंद करके एग्जिट लेना है, थोड़ा सा लॉस सही है, पूरा लॉस है, ठीक है। वही है, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट, जैकपॉट प्रॉफिट कम्स फ्रॉम ऑड करेक्शन नॉट विनिंग टीम, याद रखिए। अब व्हेन टू कट लॉस फास्ट, अब एग्जिट और अवॉइड फर्दर प्ले, आगे कभी नहीं खेलिएगा अगर आपको थोड़ा भी लॉस बचाना है और थोड़ा भी ऐसा सिचुएशन दिख रहा है। 2 बैड ओवर्स बैक टू बैक आ जाए, एक ओवर तो आया ही आया, जैसे मैंने बताया 2 बैक टू बैक विकेट चला गया 2 ओवर में, या 2 ओवर में 15-15 रन का 2 ओवर बड़ा चला गया, तो ये तो 100% श्योरिटी हो गई कि अब वो जैकपॉट कैश आपसे नहीं होने वाला है, खत्म है वो मैच। आपको जल्द से जल्द एग्जिट पे फोकस करना है और एग्जिट लेके निकल जाना है। पंटर के दिल में दिलासा ही सबसे बड़ा होप बन जाता है, खास करके जब पंटर हारता है तब। सही सिचुएशन में नहीं बनता है कि जीतेंगे, वैसे सिचुएशन में वो बैठा रहता है कि अब उड़ेगा, अब उड़ेगा, अब उड़ेगा। अरे तो डिसीजन लेने वाला आदमी आगे जाता है, ना कि होप वाला। तो डिसीजन लेने वाला आदमी बनो, गलती हो गई, एग्जिट लेके निकलो, ठीक है। की बैट्समैन जिस पे फोकस था ना, हम मान लीजिए कि 15 से 20 ओवर में जैकपॉट उड़ने का चांस आशंका लग रहा था, जो हिटर है, जो सेट बैट्समैन है, वही का विकेट चला गया, तो कौन जिता देगा? अगला आने वाला बैट्समैन कोई जिता ही नहीं पाता है, क्योंकि जिस पे पूरी दावेदारी थी वही आउट हो गया। वो सेट था, वो प्ले कर रहा था, उसी पे मैच था, वही खत्म, तो मैच खत्म। कोई नहीं आगे जिता सकता उस प्रेशर सिचुएशन में। मैंने तो एक भी मैच ऐसा नहीं जीता कि जो मेन बैट्समैन आउट हो गया और अगला कोई आगे जिता दिया, वहां से मैच डेड ही खत्म ही। की बॉलर डेथ स्पेशलिस्ट आ जाए, मान लीजिए बुमराह आ जाए, 2-2 ओवर है निकाल जाए, तो वो मान लीजिए कि मैच खत्म ही है। एक्सेप्ट स्मॉल लॉस इक्वल टू सर्वाइवल है वो, यही प्रोफेशनल प्ले है। अब डेली लॉस लिमिट आपको सेट कर ही लेना है। मान लीजिए मैक्स डेली लॉस है 10 से 15% बैंक रोल का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 लाख की लिमिट है, तो 10 से 15 यानी 10 से 15 हजार हर मैच में ही हम हार सकते हैं। ये गोल रीच हुआ उस दिन का खत्म है कहानी है, उस दिन से 15,000 खत्म, तो 15 के बाद हम 20,000 यूज नहीं करेंगे, 85,000 है रिकवर करने के लिए वो 15,000। ये लॉन्ग प्ले में ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। मैक्स जैकपॉट अटेम्प्ट 2 ही होना चाहिए एक मैच में, 2 से ज्यादा नहीं। अब यहाँ पंटर एक मैच में 2 नहीं, 4 नहीं, 10-10 जैकपॉट एंट्री के फेर में रहता है कि एक ही मैच में लाइफ टाइम लॉस रिकवर कर जाए, नहीं होना है। मैक्स मैचेस आपको 2 से 3 खेलना है, चाहे IL T20 खेलो या बिग बैश, ये दोनों लीग हाँ देख रहे हो अच्छा चल रहा है, अच्छा तुम्हारा प्रिडिक्शन चल रहा है, खेलिए। अब जबरदस्ती का फुटबॉल नहीं खेलिए, जबरदस्ती का इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेलिए जिसमें रेट नहीं आ रहा है, ये गलती नहीं करिए। वंस लिमिट हिट फॉर द डे यू हैव टू स्टॉप। 15,000 हार गए कोई नहीं, अगले दिन हम लोग फ्रेश माइंड फ्रेश स्टार्ट से आएंगे, खेलेंगे, रिकवर करेंगे। प्रोफेशनल सर्वाइव बिकॉज दे स्टॉप अर्ली, वही प्रोफेशनल पंटर होता है जो पहले डूब जाए, वो प्रोफेशनल पंटर कभी नहीं होता है जो हारते चला जाए। बॉल बाय बॉल अब लाइव जैकपॉट आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ, जो भी मैंने बताया अब उसको सिचुएशन में रख के समझा देता हूँ, इससे ज्यादा बेटर मैं नहीं समझा सकता। अब मैच सिचुएशन मान लीजिए कि कोई टीम खेली 188 रन मार दी, चेजिंग टीम आ रही है उसको चेज करने, तो आपने देखा पिच कैसा है, पिच अच्छा है, फ्लैट है, स्मॉल ग्राउंड है, बैटिंग साइड जो चेज कर रही हो डोमिनेंट है, चेजिंग टीम स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है, टारगेट 188 फ्लैट डेक पे कुछ है नहीं ज्यादा। अब आगे चलते पावर प्ले चल रहा है, पावर प्ले फेज में मान लीजिए कि 4.2 ओवर हो रखा है, जो बैटिंग टीम चेज कर रही थी, जो बैटिंग टीम स्ट्रॉन्ग दिख रही थी, उसके अभी पड़कच्चे उड़े हुए, 28 रन पे 2 विकेट है, ऑड्स क्या दिखा रहा है 3.20 का, ठीक है।
अब क्राउड क्या बोलेगा, यही होता है पैनिक सिचुएशन। पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो चुका है, जो मैंने पहले बताया। क्राउड के मन में हताशा है कि ये टीम अब हार रही है। कमेंट्री वैसे ही करेगा, चिल्ला चिल्ला के फाड़ेगा, प्रेशर माउंटिंग, टू अर्ली विकेट्स, व्हाट अ बॉलिंग, जबरदस्त बॉलिंग हो रही है। लेकिन स्मार्ट चेक आपको क्या दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है, मैंने पहले बताया कि सरफेस कैसा है, सरफेस फ्लैट है, डी हुई सरफेस, रात का मैच है, 188 कोई बड़ा टारगेट T20 में होता नहीं, मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग है, तो कहाँ ही गलती हो गई भाई। सिर्फ 2 विकेट गिरा है, एक सेट बैट्समैन खेल ही रहा है, पिच अच्छा ही है, रन रेट 10 का T20 में कोई बड़ा बात तो है नहीं। ये सब आपने देख लिया, अब आपको थोड़ा वेट करना है। 4.2 ओवर्स था, आपको डू नॉट टेक एंट्री लेनी नहीं है अभी तक, और ऊपर जाएंगे। कैसे जाएंगे, 5वां ओवर होगा, बैट्समैन थोड़ा रुकेगा, सिचुएशन को संभालना चाहेगा। 5वां ओवर मान लीजिए कि मेडन ही चला गया, यही 3.40 का रेट आपको 4.50 हो जाएगा। 28 पे 2 सिचुएशन है। अब रेट आपको मिल गया कमाने वाला, एंट्री लेने वाली, आपने चेक कर लिया है, सिचुएशंस अंडर कंट्रोल है, पैनिक सिचुएशन से हमें मतलब नहीं, कमेंटेटरी से मतलब नहीं, 2 ही विकेट है, मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग है, ड्यू सरफेस है, हाई स्कोरिंग चेज यहाँ होता आया है, स्मार्ट चेक है कि एंट्री ले सकते हैं, रेट भी अच्छे मिल रहे। हमने पहला जैकपॉट एंट्री पे कैश कर लिया, स्मॉल स्टेक से घुसे, ठीक है। अब जैसे ही मेडन ओवर हुआ, मैंने पहले बोला था क्या, विकेट के बाद तुरंत नहीं घुसना है, मेडन ओवर का वेट करना है, या फिर 2 ऐसे ओवर का वेट करना है जहाँ पे विकेट ना गिरे, सिंपल प्ले हो जाए, उसके बाद खेलना है। रॉड्स और नीचे मिलेगा, सिचुएशन भी बैटिंग टीम के कंट्रोल में मिलेगा। रीजन क्या था हमको एंट्री लेने का, फर्स्ट एंट्री जैकपॉट एंट्री, नेक्स्ट ओवर यूजुअली जो है वो प्रेशर रिलीज कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि 6 ओवर का ही पावर प्ले होता है। 1 ओवर मेडन खेल गया, सिचुएशन कंट्रोल में बैट्समैन रख चुका है, लास्ट ओवर है पावर प्ले का, मारने जाना ही जाना है, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा कैपिटलाइज कर लेगा, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस है, 2 ही प्लेयर बाहर है, सिचुएशन 1 बाउंड्री, 1 चौका, 1 छक्का, मोमेंटम बॉलिंग टीम से तुरंत शिफ्ट कर देता है। ये हाई स्कोरिंग चेज में होता आया है, और यही आज के मॉडर्न क्रिकेट में फ़ायदा है कि बैटिंग टीम की तरफ तुरंत मोमेंटम चला जाता है। तो नेक्स्ट ओवर यूजुअली चेंज कर देगा मोमेंटम। अगले ओवर में आपको देखने को क्या मिलेगा कि बॉलर जो आया कम से कम 16 रन 15 रन के लिए चला ही गया, ठीक है। 44 पे 2 हो गया, और क्रैश करके 4.50 से 2.20 चला गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने वेट करना है, सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, अगले 2 ओवर में रेट और नीचे आएगा, ठीक है। वहां पे आपने सबसे पहले एग्जिट मारनी है। तो आपका जैसे ही 40 पैसा, 50 पैसा, 30 पैसा का रेट 90 पैसा पलट के आया, आपने एग्जिट किया, आपका पहला जैकपॉट एंट्री पास, ठीक है। अब मिडिल ओवर फेज चल रहा है, 10 ओवर में सिचुएशन, एक और विकेट गया, 78 फॉर 3 है, रन रेट 11 का क्लाइम कर चुका है, फिर से और ऊपर भागते हुए 2.90 का, ठीक है। अब कमेंट्री फिर बोल रहा है कि रन रेट आर इज क्लाइंबिंग, सिचुएशन थोड़ा सा बॉलिंग टीम के ग्रिप में है। अब आपको दिमाग क्या देना है, स्मार्ट चेक फिर से दिमाग लगाना है। 2 प्रॉपर बैट्समैन खेल रहे हैं, ठीक है। बॉलर जो है, बॉलिंग टीम जो है वो अपने मेन बॉलर्स को डेथ ओवर्स के लिए बचा रही है, बट ऑब्वियसली हर टीम के पास एक ही होता है, और जो मेन बॉलर होता है वो डेथ ओवर में ही आता है, स्टार्टिंग के 2 ओवर और 15 से 20 ओवर पे वो 2 ओवर फेंकता है। पिच अनचेंज है, पिच में कोई डिफरेंस नहीं है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, 7 विकेट हमारे हाथ में। तो ये स्मार्ट चेक हुआ। अब 11 से 12 ओवर्स, मान लीजिए कि 2 क्वाइट ओवर चला गया, 6-7 रन का, ऐसे 8 रन का ओवर आया, बाउंड्री नहीं आई, ठीक है। और बढ़ेगा 3.80 2.90 से, ठीक है। सेकंड जैकपॉट विंडो है यहाँ पे एंट्री लेने के लिए, एंट्री नंबर 2 जैकपॉट की लेनी है, ठीक है। आपने सब चेक वेक कर लिया। अब 2 ओवर जो अच्छे चले गए, उसके बाद 13 ओवर जब आएगा, तो आपको पार्ट टाइम, एक ओवर आता ही ऐसा है जो पार्ट टाइम से फेंकवाना पड़ जाता है, वहां पे ही सबसे बड़ा विंडो होता है बड़ा ओवर का, और निकलता ही हर मैच में 19 रन 20 रन ऐसे चला गया, मैच का सीधा मोमेंटम घूम, 1 ओवर में ये रेट पलट के आप बुक सेट करवा देता है। ऑड्स ड्रॉप हो जाएगा 1.90 को, जैकपॉट कैश ड्यू टू रॉन्ग बॉलर, ओवर रिएक्शन टू क्वाइट बॉलर्स। रॉन्ग बॉलर्स का एंट्री आया, वहां पे हमने ओवर रिएक्शन मार दिया, 1.90 के रेट पे दूसरा जैकपॉट एंट्री पास, ठीक है। अब सबसे बड़ा गोल्ड जोन है डेथ ओवर्स, यहाँ पे पंटर सबसे ज्यादा फंसते भी हैं और सबसे ज्यादा कमाते भी हैं, 15 से 20 ओवर। ओवर नंबर 6 में फिर से सिचुएशन घूमेगा ही घूमेगा, 52 रन चाहिए मान लीजिए 24 बॉल में, बैट्समैन प्रॉपर 2 प्रॉपर हिटर खेल रहा है, बॉलिंग टीम के पास कोई और स्पेशलिस्ट नहीं दिख रहा है, और 4.20 का अच्छा खाने का रेट दिख रहा है, क्योंकि रन रेट बहुत ज़्यादा है। पंटर के दिमाग में संकोच क्या होता है कि टू मच रन रेट रिक्वायर्ड,
ठीक है? लेकिन एक बड़ा ओवर मैच को डेड कर देता है और 52 रन 24 बॉल में कोई बड़ा चीज़ नहीं है जब हिटर्स खेल रहे हैं। जहाँ पे सिचुएशन आपके अंदर में है, ड्यू फैक्टर है और रन रेट कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है? यहाँ पे स्मार्ट चेक क्या है, एक बिग ओवर मैच डेड, ठीक है? स्मॉल ग्राउंड है, प्रेशर बॉलर पे ही है, हमेशा से, ठीक है? जब 2 सेट बैट्समैन या 2 बड़ा बैट हिटर खेल रहा है, 24 में 52 या 24 में 60 भी चाहिए तो प्रेशर बॉलर पे। ये स्मार्ट चेक है, तो तीसरा एंट्री हम ले सकते हैं। ओवर नंबर 17 क्या होगा, नो बॉल छक्का चौका के 20 रन लग जाएगा, 32 रन चाहिए 18 बॉल में, ऑड कोलैप्स होके 1.60 60 पैसा का रेट आ गया सीधा-सीधी। यहाँ बुक सेट करिए थर्ड जैकपॉट एंट्री पास, तो मैसिव जैकपॉट स्विंग, एक ही मैच में 3 जैकपॉट एंट्री समझा दिया, कैसे करना है एग्जांपल के साथ। अभी भी डाउट हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9279304885 और 7428525767 के साथ। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।